मेरी भी वो एसएससी की तैयारी कर रहे थे हम, ये दिल्ली पुलिस की, मैं भी दिल्ली पुलिस की, मेरा भी एग्जाम था, इसका भी एग्जाम था। फरवरी में इसकी पासिंग आउट थी इसी साल में। हाँ हाँ, इन्होंने मुझे ना तो पीओपी के बारे में बताया और अपने पेरेंट्स बुला के अपने घर ये आ गई। कहते हैं कि मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, लेकिन हरियाणा के पलवल में एक पति ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। जमीन, घर, लाइब्रेरी तक बेच दी, सपनों को दफन कर दिया और बदले में क्या मिला? धोखा, टूटा हुआ भरोसा और सिस्टम की बेरुखी। यूपी के चर्चित ज्योति मौर्य केस के बाद अब सामने आई है हरियाणा की एक वैसी ही सनसनीखेज कहानी, जहां एक पति का सब कुछ लुट गया। गांव बाडोली का 26 साल का पीतम, जिसने साल 2021 में युवाओं की पढ़ाई के लिए एक लाइब्रेरी शुरू की थी, जहां उसकी मुलाकात हुई राजीव नगर की रहने वाली एक युवती से। किताबों की शेल्फ से शुरू हुई पहचान मोहब्बत में बदली और जनवरी 2023 में दोनों ने आर्य समाज मंदिर में 7 फेरे ले लिए। लेकिन किसे पता था कि किताबों से शुरुआत हुई मोहब्बत कोर्ट की फाइलों में बदल जाएगी। युवती का सपना था दिल्ली पुलिस में भर्ती होना। पति प्रीतम ने इस सपने को अपना बना लिया, तैयारी के लिए लाइब्रेरी और जमीन बेच दी और किराए के मकान में चला गया। लाइब्रेरी में हम दोनों की मुलाकात हुई थी, तो वहीं से फिर हम रिलेशन में आ गए थे। तो इनकी फैमिली से मिला हूँ मैं। मिलने के बाद उन्होंने सारी सहमति जताई थी, कोई दिक्कत नहीं हमें, शादी कराएंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बाद ही हमने जनवरी 2023 को हमने शादी कर ली थी आर्य समाज मंदिर में। मेरी भी वो एसएससी की तैयारी कर रहे थे हम, ये दिल्ली पुलिस की, मैं भी दिल्ली पुलिस की, मेरा भी एग्जाम था, इसका भी एग्जाम था। तो उसी दौरान थोड़ा फाइनेंशियली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि पहले भी मैं 2-3 बार इसको वहाँ पे भी लेके रखा मैंने, वहाँ पे राजीव नगर में, तो वहाँ पे भी इसको लेके रखा था मैंने, अलग वो लेके, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे शिफ्ट कर ली थी, तो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था मैं। तो उसी वजह से कि इसकी तो स्टडी पे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने अपनी लाइब्रेरी सेल आउट कर दी थी और अपना थोड़ी जमीन थी, वो जमीन भी मैंने सेल आउट की थी। प्रीतम की माने तो फरवरी 2024 में पत्नी दिल्ली पुलिस की ट्रेनिंग के लिए चली गई। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन 2025 में जैसे ही ट्रेनिंग पूरी कर लौटी, कहानी पलट गई। यानी वर्दी में आकर मोहब्बत को बेरोजगार कर दिया। प्रीतम का आरोप है कि नौकरी के वेरिफिकेशन में उसकी पत्नी ने खुद को अविवाहित बताया और जब वो उसे लेने मायके पहुंचा तो मायके वालों ने कह दिया कि अब हमारी बेटी यहीं रहेगी। इसकी पासिंग आउट हुई थी शायद 22 फरवरी के आसपास की बात है। कौन से साल में? ये 2025 शायद 2025 में फरवरी में इसकी पासिंग आउट थी। इसी साल में। हाँ हाँ, इन्होंने मुझे ना तो पीओपी के बारे में बताया और अपने पेरेंट्स बुला के अपने घर ये आ गई। आने के बाद मैं घर पे गया इनके कि भाई ऐसे ऐसे अब अपने घर चलो, तो इन्होंने मना कर दिया कि भाई इसके पिताजी और मम्मी बोली कि हम सामाजिक तौर पे एक बार करेंगे। तो मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है सामाजिक तौर पे, हाँ हाँ, कि एक बार हम अपनी रीति रिवाज से और कर देते हैं, तो मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इन्होंने बोला कि फरवरी मार्च अप्रैल में कर तुम्हारा कर देंगे हम। इन्होंने वेंकट हॉल का भी कुछ किया था, लेकिन उसके बाद फरवरी में आइए सब उसके ट्रेनिंग से पास आउट होके आइए, तो मैं गया हूँ, इससे बोला है मैंने नहीं, अभी हमारा अभी कोई ऐसा वो नहीं है कि शादी का कोई प्लान नहीं है, और ना ही मुझे अभी शादी में कोई इंटरेस्ट है, ना ही मुझे फैमिली में कोई इंटरेस्ट है। अब सोचिए, जिसने सब कुछ कुर्बान किया, उस पति को वेरिफिकेशन फॉर्म में ही डिलीट कर दिया गया। आरोप है कि पत्नी ने पति संग जाने से इनकार किया, तलाक का दबाव बनाया, फोन पर धमकियां दी। प्रीतम का कहना है कि पुलिस के जरिए उसे प्रताड़ित किया गया। फिर उसके बाद मैंने जब इन्होंने हर तरीके से मुझे मना कर दिया कि भाई मुझे तुझसे शादी नहीं करनी, और ना ही मेरा कोई हस्बैंड है, मेरे तो साथ तो नहीं मैंने तुझसे शादी करी है। तो फिर मैंने सेक्शन 9 को केस डाला कि भाई कोर्ट में सेक्शन 9 डाला, और इसके पास वो नोटिस पहुंच गए थे। उस नोटिस पहुंचने के बाद इन्होंने क्या किया कि यही कि भाई सोचने लगे कि भाई अब तो इसमें लंबा टाइम पीरियड होगा कि ये केस चलता रहेगा, तो इन्होंने मेरे खिलाफ किचवाड़ चौकी है लैंड के आसपास, तो वहां पे इन्होंने मेरे खिलाफ कंप्लेंट करी। उसके अधिकारी क्या कंप्लेंट करी थी? इन्होंने कंप्लेंट की थी कि मुझे टॉर्चर कर रहा है और मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, और भी कुछ बोला इन्होंने, लेकिन वहां पे फिर इन्होंने पर ये नहीं बोला कि मेरा हस्बैंड है,
तो पुलिस ने क्या कहा? हाँ, तो पुलिस वाले वहाँ पे आए थे इंस्टीट्यूट पे, समथिंग 4 से 5 से 6 पुलिस वाले थे। तो उन्होंने मुझे ये भी नहीं कि भाई कोई कंप्लेंट आई है तो कॉल करके किसी को बुला ले या कोई नोटिस है, कुछ भी नहीं। तो वहाँ पे डायरेक्टली गए गाड़ी लेके। तो वहाँ पे मैं ऑफिस में बैठा हुआ तो बोल रहे हैं कि प्रीतम कौन है? मैंने कहा जी मैं हूँ। तो इन्होंने मेरे हाथ से फोन छीनने की कोशिश करी, लैपटॉप तो इन्होंने अपने पास ले लिया है। तो फिर मैंने कहा जी मुझे बताओ क्या बात है। तो मैं साइड में, क्योंकि वहाँ पे काफी बच्चे थे, इंस्टीट्यूट है, समथिंग 200-250 बच्चे थे वहाँ पे। तो मैंने कहा सर ऑफिस है, ऑफिस में आप बैठ के बात कर लेते हैं एक बार। तो ऐसे ऐसे आपके खिलाफ कंप्लेंट है। मैंने कहा क्या कंप्लेंट है, किसने की है? प्रीति ने की है, ऐसे ऐसे। मैंने कहा वो प्रीति नहीं, वो वाइफ है मेरी। मैंने ऐसे ऐसे सेक्शन 9 केस डाल रखा है कोर्ट में, और इसके नोटिस भी इसके पास पहुंच चुके हैं सारे, और मैंने कमिश्नर साहब के पास भी कंप्लेंट लगा रखी है। तो साइड में एक और अधिकारी बैठा था, वो ये बोल रहा था कि क्या नाम से, अगर वो तेरे साथ रहना नहीं चाहती तो तू जबरदस्ती करेगा उसके साथ में। मैंने कहा सर ये आप तो डिसाइड करोगे, डिसाइड कोर्ट करेगा ये चीज। तो आज प्रीतम कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है। सेक्शन 9 के तहत केस डाला है, जिसकी सुनवाई फरवरी 2026 में होगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत दी है, पुलिस उसका बयान दर्ज कर चुकी है। यही नहीं, उसने सीएम विंडो समेत न्याय के सभी देवताओं से न्याय की गुहार लगा रहा है। यानी जिस पति ने पत्नी के लिए जिंदगी दांव पर लगा दी, आज वही पति तारीख के सहारे जी रहा है। आज प्रीतम टूट चुका है, लाइब्रेरी, जमीन, सपने सब खो चुका है। वो सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, क्या कुर्बानी देने वाले पति को यही इनाम मिलता है? ये कहानी सिर्फ प्रीतम की नहीं है, ये उस हर व्यक्ति की कहानी है जो अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, लेकिन सिस्टम और समाज उसे अकेला छोड़ देता है। सवाल यह है कि क्या रिश्ते अब नौकरी की वर्दी के बोझ तले कुचले जाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो इतिहास जरूर याद रखेगा कि एक पति का भरोसा एक फाइल में हमेशा के लिए डिलीट कर दिया गया। आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सही लोगों तक सही जानकारी पहुंच जाए। और हाँ, आप अपनी राय भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा।